हम बात करते हैं मानव में पोषण की क्लासन की बायोलॉजी है। तो बताइए, अगर आदमी भोजन करता है कहाँ से करता है? मुख से, यानी मुख गुहा से करता है भोजन। तो यहाँ पे 3 प्रकार की लार ग्रंथियां होती है। कौन कौन सी होती है? तो सब मैंडिबुलर, सबलिंगुअल, पैरोटिड, है ना। क्या होता है? पैरोटिड। तो पैरोटिड ग्लैंड को देख सकते हैं आप लोग, आपके सामने है पैरोटिड। ये वाला जो ग्लैंड है पैरोटिड है, पैरोटिड है। उसके बाद सबलिंगुअल है और सब मैंडिबुलर है। तीनों प्रकार की लार ग्रंथियां पाई जाती है। और लार ग्रंथियां क्या करती है? तो हमारे जो भोजन को जो हम चबाते हैं, उससे जो हम देखते हैं चबा रहे हैं तो पानी हल्की फल्की आ जाती है यहाँ पे, उसके कारण, इसी कारण से होते हैं। और सबसे ज्यादा मात्रा में निकलता है टाइलिन। और दिन भर में, प्रत्येक दिन कर सकते हैं 24 घंटे में, हमारे जो लार ग्रंथि है 1.5 लीटर यानी कि 1.5 लीटर पानी यानी लार को स्रावित करता है। ठीक है। तो जब हम भोजन करते हैं कहाँ से करते हैं? मुख गुहा से करते हैं, माउथ से करते हैं। वहां पे 3 प्रकार के लार ग्रंथियां, सलेवरी ग्लैंड होती है, सलेवरी ग्लैंड होती है। ठीक है, 3 प्रकार की सलेवरी ग्लैंड होती है। और यहाँ पे बात करते हैं भोजन कहाँ जाता है? एसोफेगस में जाता है ना, कि ग्रस नली में जाता है। क्या बोलते हैं? ग्रस नली में। जैसे भोजन के कहाँ जाएगा? ग्रस नली में जाएगा। ग्रस नली में जाने के बाद कहाँ जाता है? तो यहाँ से पहुंच गया यहाँ पे, यहाँ पे होता है अमाशयी पेट, यहाँ पे पहुंच गया पेट के पास, पेट में जाता है। यहाँ इस फिगर में आपको इस तरह दिखाया गया, इस फिगर में इसे दिखाया गया। यहाँ पे स्टमक होता है, स्टमक यानी कि पेट होता है। इसी स्टमक को बोलते हैं अमाशय। क्या बोलते हैं? अमाशय। अमाशय कितने भाग होते हैं? 3 भाग होता है। कौन कौन से? कार्डिक, पुंडिक, पेलोरिक। कार्डिक, पुंडिक, पेलोरिक होता है। अगर वही भोजन अगर आगे बढ़ता तो क्या कहलाता है? वही भोजन तो कहलाता है काइम। क्या कहलाता है? काइम। और काइम जो है जाता है जब क्या? छोटी आंत में। तो छोटे तक पहला भाग है ड्यूडेनम, दूसरा भाग है जेजुनम, तीसरा भाग है इलियम। डेडुनम, जेजुनम, इलियम, डेडुनम, जेजुनम, इलियम। या तो याद कर जाइए, कोई उपाय नहीं है, लिखिएगा वही चीज ना। तो डेडुनम, लेकिन डेडुनम में 2 नलिकाएं और खुली रहती है, जिसको बोलते हैं पेनक्रियाज और पित्ताशय का नली। पित्ताशय क्या करता है? तो अमाशय से आने वाले जो काइम, भोजन को क्या बोल रहे हैं? काइम बोल रहे हैं। आने वाला काइम को क्या करता है? वो पित्त रस डाल देता है, ताकि वो क्या? क्षारीय बन जाए। कैसा बन जाए? क्षारीय। और क्षारीय पेनक्रियाज अपना एंजाइम्स को छोड़ता है, ताकि पाचन, जो प्रोटीन का पाचन हो, वसा का पाचन हो, होने के लिए अब आगे भेज देता है। फिर वहां से भोजन चल जाता है कहाँ पे? तो छोटी आंत के दूसरे भाग जेजुनम में, तीसरा भाग इलियम में। इलियम में जाने के बाद भोजन का क्या होता है? अवशोषण होता है, पचे भोजन का अवशोषण होता है। जहाँ पे भिलाई नाम के जगह एक दीर्घ रोम कह सकते हैं, कि उसे भिलाई नाम का एक स्थान होता है, जहाँ पे रोम जैसा निकला रहता है। वहीं पे जाकर के क्या होता है? भोजन चिपकता है। बाकी सारे भोजन नेक्स्ट पार्ट में आता है, जो कि बोल सकते हैं इसमें, किसमें आता है? तो बड़ी आंत में आता है। छोटी आंत, बड़ी आंत के, जहां पे छोटी आंत से भोजन बड़ी आंत में जाता है, उसको हम बोलते हैं, यहाँ पे बोलता है चाइल बोलते हैं। और छोटी आंत बड़ी का जो कनेक्शन है, उसे हम बोलते हैं यहाँ पे अपेंडिक्स, जहाँ पे अपेंडिक्स होता है। अपेंडिक्स का कोई काम नहीं है, लेकिन फिर भी ये जो है कि हमारे शरीर में रहता है। लेकिन अगर इसमें अगर कोई भोजन चला जाए तो हमें अपेंडिक्स का ऑपरेशन कराना पड़ता है, उसको काट करके निकलवाना पड़ता है। ऊपर जाता है भोजन तो होता है क्या? असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन और डिसेंडिंग कोलोन। अब फिर भोजन कहाँ आता है? तो रेक्टम में आता है, मलाशय मल में जमा होता है और समय समय पर बाहर निकलते रहता है। तो ये था शॉर्ट इन्फॉर्मेशन, है ना, पोषण का, पहला चैप्टर का।